Hello, students. So, in this question, it says the area of the quadrilateral formed by the tangents at the end points of a lattice rectum to the ellipse x square by 9 plus y square by 5 is equals to 1 is. तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली थोड़ा एलिप्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करेंगे. द रीजन इज एलिप्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करने से हमारा ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है. तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया हमारा एक एलिप्स इस तरह का, और ये हो गया, लेट मी से, द मेजर एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस. सो इफ वी टेक अ लैटिस रेक्टम इन दिस मैनर, तो this becomes the first focus, and we know the ends of a lattice rectum is given by the coordinates ae comma b squared by a. Now ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है ये एलिप्स से आता है. तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड रिवाइज द फॉर्मूले फॉर एलिप्स. नाउ एक और बात, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो. दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स मच बेटर. एंड मैंने क्वेश्चंस को बेसिकली 4 एक्सरसाइज में डिवाइड किए हुए हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 4, एंड आई सजेस्ट कि आप एक एक करके क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लर्न करो, देखो कि कैसे अप्रोच किया जाता है. एंड इन केस वेयर आई फाइंड देयर इज अ यूजफुल शॉर्टकट, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं. तो सिंस वी नाउ नो द एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम, हम ढूंढ लेते हैं. यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 9, तो ए इज इक्वल टू 3. सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 5. एंड देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर्ड बाय ए स्क्वायर्ड. तो अगर हम वैल्यू पुट कर ले तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 बाय 9, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 9 विच इज इक्वल टू 2 बाय 3. तो हमारा जो पॉइंट है ए ई कॉमा बी स्क्वायर्ड बाय ए, ये बन जाता है बी स्क्वायर्ड इज 5 बाय ए इज 3. तो कैंसल आउट करके, सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू जो है वो मिल जाता है 2,5/3. सो दिस इज द अपर एंड ऑफ लैटिस रेक्टम. तो हमको यहां पे कहा गया है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स. तो अगर हमने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया इन दिस पर्टिकुलर मैनर, नाउ अगर हम दूसरे टेंजेंट्स ड्रॉ कर ले तो इट वुड लुक इन दिस मैनर. सो ऑफ कोर्स इट इज अ हैंडमेड डायग्राम, सो थोड़ा हमारा डायग्राम इज नॉट परफेक्ट. सो आई होप आपको समझ आ रहा है. एंड वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस होल एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलैटरल. तो अगर हमने एरिया इस वाले पोर्शन से ढूंढ लिया और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें पूरा एरिया मिल जाता है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो वी नो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो x1 की वैल्यू आ जाती है 2, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 9, प्लस y इंटू y1 की वैल्यू इज 5 बाय 3, एंड b स्क्वायर इज 5, एंड दिस इज इक्वल टू 1. तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी हैव इज 2x बाय 9 प्लस y ओवर 3, एंड दैट इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9. तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है तैयार. Now, in order to find the x-intercept of this tangent, let us put y equals to 0. तो y 0 पुट करने पे हमें x-intercept आ जाएगा 9/2. तो if you look at this point, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा हमारे पास 9/2, 0. And similarly, the intersection of this tangent with the y-axis will be when x is equals to 0. तो ये आ जाएगा 0,3. तो हमको ये लेंथ अभी पता चल गया, ये वाला लेंथ भी पता चल गया, एंड देयरफॉर द एरिया
ऑफ ट्रायंगल ये हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So this is equals to 27 by 4, and therefore the area of quadrilateral will be equal to 4 times the area of the triangle, which is 27 by 4. 4 we can cancel out, and hence we have the area as 27 square units. So this, my dear students, is the answer to this question. I hope this is clear. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस हियर, क्लियरली हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है हमारे फाइनल आंसर से एंड इज द राइट आंसर. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा और आपने एलिप्स के भी कुछ कुछ चीज़ों को रिवाइज या फिर रिकॉल किया होगा. So that is all that we have in this video, students.